हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विम्स वर्ड एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम पद्य भाग से हिंदी का लेसन प्लान पढ़ेंगे कि उसका लेसन प्लान कैसे बनाना है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको हमारे नोटिफिकेशन मिलते रहें। विषय हिंदी, उपविषय पद्य भाग, प्रकरण कठपुतली, छात्र अध्यापिका नाम, विद्यालय का नाम, दिनांक, कक्षा, वादन, समय 35 मिनट। सामान्य उद्देश्य हमारे विद्यार्थियों में हिंदी पद्य साहित्य के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा, विद्यार्थियों में हिंदी शब्द भंडार का विकास करना। तीसरा, विद्यार्थियों में हिंदी काव्य के प्रति अनुराग उत्पन्न करना। चौथा है विद्यार्थियों में हिंदी काव्य की अर्थग्रहण क्षमता का विकास करना। पांचवा है विद्यार्थियों में हिंदी काव्य में वर्णन, विश्लेषण, रचना आदि बौद्धिक शक्तियों का विवर्धन करना। छठवां, विद्यार्थियों को हिंदी काव्य में उचित लय, गति, यति आदि के साथ सुस्वर वाचन के योग्य बनाना। सातवां, विद्यार्थियों में हिंदी काव्य के माध्यम से श्रवण, भाषण, पठन, लेखन कौशल का विकास करना। आठवां है विद्यार्थियों को हिंदी पद्यगत आदर्श अनुगुणों को अपने जीवन में आचरण करने की प्रेरणा प्रदान करना। इसके बाद विशिष्ट उद्देश्य आ जाते हैं हमारे ज्ञानात्मक। छात्रों को भाषा तत्वों का ज्ञान कराते हुए पद्यांश में आए कठिन शब्द जैसे गुस्से से उबली हुई और कठपुतली, सखी आदि शब्दों का ज्ञान करवाना एवं उनके अर्थों से परिचय करवाना। उसके बाद है भावात्मक। छात्रों को उदाहरण और दृष्टांत आदि के माध्यम से पद्य के स्थलों एवं अंशों का अवबोध कराना तथा पाठ में उच्चारित पाठ्यांशों के माध्यम से जैसे कठपुतली के प्रति सकारात्मक भाव उत्पन्न करना। उसके बाद है कौशलात्मक उद्देश्य हमारा छात्रों को सस्वर वाचन के माध्यम से श्रवण कौशल का, अनुवाचन के माध्यम से पठन कौशल का अभ्यास एवं गृह कार्य के माध्यम से लेखन कौशल का विकास करना। सहायक उपकरण है हमारे सामान्य उपकरण मतलब पाठ्यपुस्तक, शामपट, सुधाखंड, रंगीन सुधाखंड, मार्जनी, संकेतिका, लपेट शामपट आदि। विशिष्ट उपकरण चित्र। पूर्व ज्ञान। छात्रों को कठपुतली के बारे में सामान्य जानकारी होती है या रखते हैं बच्चे। शिक्षण सूत्र। छात्र अध्यापिका ज्ञात से अज्ञात की ओर शिक्षण सूत्र का अनुसरण करते हुए अधोलिखित प्रश्न पूछेगी। इसके बाद है क्रम संख्या, शिक्षण बिंदु, शिक्षण उद्देश्य, छात्र अध्यापिका क्रियाएं, छात्र क्रियाएं, विधि, परविधि और मूल्यांकन। पहला है प्रस्तावना। पूर्व ज्ञान का परीक्षण, नवीन ज्ञान के प्रति अभिप्रेरणा। छात्र अध्यापिका ज्ञात से अज्ञात की ओर शिक्षण सूत्र का अनुसरण करते हुए पूर्व ज्ञान के परीक्षण के लिए अधोलिखित प्रश्न पूछेगी। प्रस्तावित प्रश्न। पहला क्वेश्चन है बच्चों, आप खेलने कहाँ जाते हो? तो छात्र उत्तर देंगे हम खेलने पार्क में या मैदान में जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन होगा हमारा पार्क में क्या क्या होता है? छात्र उत्तर देंगे पार्क में पेड़ पौधे, झरने, झूले आदि होते हैं। थर्ड क्वेश्चन होगा पार्क के अलावा झूले कहाँ देखने को मिलते हैं? पार्क के अलावा झूले मेले में देखने को मिलते हैं। मेले में और क्या क्या मनोरंजन की चीज़ें होती है? छात्र उत्तर देंगे मेले में बच्चों के खेल, कठपुतली का खेल, मौत का कुआं आदि खेल होते हैं। तो हम पांचवा क्वेश्चन होगा आप कठपुतली कविता के बारे में कुछ जानते हो? छात्र चुप हो जाएंगे। ये हमारा समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। प्रश्न उत्तर विधि। ये जो क्वेश्चन है ये जिग जैग वाले हैं, हमने आंसर से उठाने हैं। जैसे हमने पहला क्वेश्चन पूछा था, पार्क आया था, पार्क से ही हमने क्वेश्चन बनाया है, ठीक है। और जैसे झरने, झूले, पार्क में पेड़ पौधे, झूले आया है तो झूले से हमने क्वेश्चन बनाया है कि आगे झूले कहाँ देखने को मिलते हैं। यहाँ से मेलों से हमने बनाया है। ये जिग जैग वाले ही क्वेश्चन बनेंगे। सेकंड पॉइंट हो जाएगा हमारा उद्देश्य कथन, उद्देश्य स्पष्टीकरण एवं पाठोन्मुखीकरण। आज हम कवि भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा लिखित रचित कविता कठपुतली के विषय में विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। विधि हमारी वाचन विधि। तीसरा है प्रस्तुतिकरण, विषय वस्तु का स्पष्टीकरण।
फिर हम कविता जहाँ तक पढ़नी है वहाँ तक लिखेंगे थोड़ा सा। सभी छात्र अपनी पुस्तकें खोलेंगे। चौथा पॉइंट हो जाएगा हमारा सस्वर वाचन, श्रवण कौशल का संपादन। छात्र अध्यापिका कक्षोचित स्वर में लय यति गति का ध्यान रखकर शुद्धता, स्पष्टता, समुचित प्रभाव के प्रभावपूर्ण रीति से सस्वर वाचन करेगी। सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। विधि हमारी वाचन विधि और पाठ्य पुस्तक। 5वां पॉइंट है हमारा अनुवाचन, वाचन कौशल का संपादन। छात्र अध्यापिका कुछ छात्रों को अनुवाचन के लिए निर्देश देगी। निर्देशित छात्र क्रमश पद्यांश का अनुवाचन करेंगे। अन्य छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। विधि हमारी वाचन विधि पाठ्य पुस्तक। 6वां पॉइंट है हमारा अशुद्धि संशोधन, उच्चारण दोष का निवारण। छात्र अध्यापिका छात्रों द्वारा अनुवाचन में उच्चारित अशुद्धि शब्दों का संशोधन सामपाठ पर छात्रों के सहयोग से करेगी। छात्र क्रियाएं छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और देखेंगे। 7वां पॉइंट हमारा कठिन शब्द निवारण, कठिन शब्दों के अर्थ स्पष्ट करना। गुस्से से उबली हुई मतलब क्रोधित होना, और मतलब अन्य सभी। छात्र अध्यापिका सुनेंगे और देखेंगे। किसको देखेंगे? शामपट को। फिर हम मूल्यांकन करेंगे। यहाँ पे मूल्यांकन के लिए वाक्य बनाने के लिए कहेंगे इनमें से किसी का। 8वां पॉइंट है हमारा सामपट कार्य पर्यवेक्षण, लेखन कौशल का संपादन। छात्र अध्यापिका छात्रों को सामपट पर लिखित अंशों को अपनी अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखने के लिए निर्देश देगी। स्वयं कक्षा का निरीक्षण करेगी। छात्र अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। 9वां पॉइंट है अवबोध प्रश्न, अवबोध शक्ति का परीक्षण। कठपुतली के हाथों में क्या बांधा था? छात्र उत्तर देंगे कठपुतली के हाथों में धागे बांधे थे। कठपुतली को क्या महसूस हो रही थी? छात्र उत्तर देंगे कठपुतली को घुटन महसूस हो रही थी। 10वां पॉइंट हमारा भाव व्याख्या। अब उन्होंने अवबोध प्रश्न पूछ लिए हैं, अब अर्थ स्पष्टीकरण विशेष कर अब हम उसकी व्याख्या करेंगे चित्र की सहायता से। ठीक है। कठपुतली कविता भवानी प्रसाद मिश्र जी द्वारा लिखी गई एक हृदय स्पर्शी कविता है। प्रस्तुत कविता में हमेशा से दूसरों के इशारों पर नाचने वाली कठपुतली को भी पराधीनता का जीवन पर क्रोध आता है। वह कहती है कि मैं धागे पर नाचने वाली क्यों हूँ, इन धागों को तोड़ देना चाहिए। वह स्वयं आत्मनिर्भर जीवन जीना चाहती है। अंत वह आज़ाद होना चाहती है और अपनी इच्छा अनुसार जीवन जीना चाहती है। उसकी बात सुनकर अन्य कठपुतलियाँ भी पराधीनता के जीवन से मुक्त होना चाहती हैं कि बहुत दिन हुए अपनी इच्छा अनुसार कार्य किए हुए, अंत अब आज़ादी मिलनी ही चाहिए। हम व्याख्या करेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन पूछेंगे व्याख्या करने के बाद। रचनानुभूति प्रश्न, विचार विश्लेषण शक्ति का प्रवर्धन। पहला क्वेश्चन होगा हमारा, कठपुतली धागे तोड़ने का आग्रह क्यों करती है? आज़ादी पाने के लिए, क्योंकि वो गुलामी का जीवन जी के थक गई है। छात्र उत्तर ऐसे दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, कठपुतली को अपने पाँव पर खड़ी होने की इच्छा है, लेकिन वह क्यों नहीं खड़ी होती? तो छात्र उत्तर देंगे कि वो खड़ी तो होना चाहती है पर वो डरती है कि कहीं मेरा जो ये फैसला है बाकी कठपुतलियों पर भारी ना पड़ जाए, इसलिए हम व्याख्या करते हुए उन्हें बताएंगे। क्योंकि 12वां पॉइंट हमारा सस्वर वाचन। हमने व्याख्या कर ली, क्वेश्चन पूछ लिए, अब दोबारा से सस्वर वाचन होगा, पढ़ेंगे हम। श्रवण कौशल का संपादन। छात्र अध्यापिका कक्षोचित स्वर में लय गति यति का ध्यान रखकर शुद्धता, स्पष्टीकरण, प्रभाव से प्रभावपूर्ण रीति से सस्वर वाचन करेगी। सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। वाचन विधि पाठ्य पुस्तक। 13वां पॉइंट है अनुवाचन, वाचन कौशल का संपादन। छात्र अध्यापिका कुछ छात्रों को अनुवाचन के लिए निर्देश देगी। निर्देशित छात्र क्रमश पद्यांश का अनुवाचन करेंगे। अन्य छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। विधि हमारी वाचन विधि और पाठ्य पुस्तक। 14वां पॉइंट है अशुद्धि संशोधन, उच्चारण दोष का निवारण। छात्र अध्यापिका छात्रों द्वारा अनुवाचन में उच्चारित अशुद्ध शब्दों का संशोधन सामपाठ पर छात्रों के सहयोग से करेगी। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और देखेंगे।
ये हमने शामपट है। फिर हम व्याख्या करने के लिए किसी एक ही कहेंगे, वाक्य बनाए कहेंगे क्योंकि हम मूल्यांकन कर रहे हैं। 16वां पॉइंट है शामपट कार्य पर्यवेक्षण, लेखन कौशल का संपादन। छात्र अध्यापिका छात्रों को शामपट पर लिखित अंशों को अपनी अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखने के लिए निर्देश देगी। स्वयं कक्षा का निरीक्षण करेगी। छात्र अपनी अभ्यास पुस्तिका पर लिखेंगे। ये विधि शामपट है क्योंकि इससे देख के लिखेंगे। 17वां पॉइंट है हमारा अबवोश प्रश्न, अबोध शक्ति का परीक्षण। पहली कठपुतली बाकी कठपुतलियों के अंदर क्या भर देती है? छात्र उत्तर देंगे पहली कठपुतली बाकी कठपुतलियों के अंदर जोश भर देती है। विधि हमारी प्रश्नोत्तर विधि है। ये कठपुतली क्या चाहती है? कठपुतली आज़ाद होना चाहती है। 18वां पॉइंट हमारा भाव व्याख्या, अर्थ स्पष्टीकरण और विशेषताएं कथन। कठपुतली कविता की अंतिम पंक्तियों में कवि भवानी प्रसाद मिश्र ने पहली कठपुतली के मन में असमंजस के भावों को दिखाया है। जब बाकी सभी कठपुतलियाँ पहली कठपुतली के स्वतंत्र होने की बात का समर्थन करती हैं तो पहली कठपुतली सोच में पड़ जाती है कि वह यह सही कर रही है। क्या वह इन सब की स्वतंत्रता की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले पाएगी? क्या उसकी यह इच्छा जायज़ है? अंतिम पंक्तियाँ उसके लिए इन्हीं मनोभावों को समर्पित है। सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। विधि हमारी व्याख्यान विधि। 19वां पॉइंट है हमारा रसानुभूति प्रश्न, विचार विश्लेषण शक्ति का प्रवर्धन। कठपुतली सोच में क्यों पड़ जाती है? क्योंकि वो सोचती है कि बोले कि मैं इनका ले पाऊँगी अपने कंधों पर, जैसे अगर ये आज़ाद ना हो पाए। सभी बाकी कठपुतलियाँ किसका समर्थन करती है और क्यों? सभी जो बाकी कठपुतलियाँ हैं वो पहली वाली कठपुतली का समर्थन करती है कि मुझे भी आज़ाद होना है। छात्र विचार विश्लेषण प्रश्नों के उत्तर देंगे। विधि हमारी प्रश्नोत्तर विधि। उसके बाद हम गृह कार्य लिखेंगे। लेखन कौशल का सुदृढ़ीकरण एवं विचार शक्ति का प्रवर्धन। छात्र अध्यापिका छात्रों में पद्यांश के तात्पर्य निष्कासन ज्ञान का सुदृढ़ीकरण प्रयोग और विस्तार के लिए अगलित गृह कार्य के लिए कहेगी। निम्नलिखित पदों को मिलाकर वाक्य रचना कीजिए, जैसे कठपुतली, इच्छा, दिन। सेकंड क्वेश्चन होगा कठपुतली को गुस्सा क्यों आया। तीसरा क्वेश्चन हमारा कठपुतली को अपने पाँव पर खड़ी होने की इच्छा है लेकिन वह क्यों खड़ी नहीं होती। चौथा क्वेश्चन है पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतलियों को क्यों अच्छी लगती है। छात्र क्रियाएं, छात्र अभ्यास पुस्तिका पर गृह कार्य लिखेंगे। विधि हमारी ये शामपट है क्योंकि हम ये शामपट पर लिखेंगे तो तभी छात्र उतारेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। उसके बाद सुझाव जो टीचर आपको देगी।